हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसका हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में मेरे भाई हमने पूरे टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना दिया था। पता है ना कि पूरा टेंस का 12 टेंस है। 12 टेंस में 8 कितने हैं हमारे 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। वो हमने पूरा बता दिया है, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, क्या रूल है क्या नहीं रूल है, स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है। एक एक टेंस का लेकर किसका नहीं बनता है वो भी बताया। तो पार्ट नंबर 1 पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 में ना जो भी सम इंपॉर्टेंट रूल होते हैं उनको हम लोग को देखना है। कुछ अलग अलग जो एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम होता है, उनमें अगर ग्रामर आ रहा है तो इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से कंसेप्ट फंसेगा मेरे भाई। अब यहाँ से क्योंकि लेट वाले हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, इन सबको भी देखना है। अब क्वेश्चन वर्ड वाले उन सबको भी इस वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या करेंगे पहले, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस, स्पेशल रूल सीखना है। अब स्ट्रक्चर बताएंगे, कंसेप्ट वाइज काम करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल रूल आप पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर हमारा एक है एक्टिव वॉइस में। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब रहेगा और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस में आपका रहेगा सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे रहेगा। अगर इसको हमको पैसिव में बनाना होगा ना तो कैसे बनाएंगे पैसिव, देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, और जो मॉडल वर्ब है ना एकदम सेम टू सेम वही मॉडल वर्ब, सेम टू सेम वही मॉडल वर्ब रहेगा, लेकिन इस मॉडल वर्ब के बाद तुरंत बी आएगा। बात समझे, मॉडल वर्ब सेम टू सेम वही रहेगा लेकिन उसके बाद बी आएगा। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। फिर से सुन लीजिए एक बार और, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, मॉडल वर्ब वही रहेगा लेकिन प्लस बी जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, ये कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर हो गया ऐसे। अब आप कहेंगे सर मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब बता दीजिए। तो मॉडल वर्ब देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखिए शैल, विल, कैन, मे। जैसे शैल है यही प्रेजेंट में है तो शैल है, अगर पास्ट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट में जाता है तो क्या होता है, शुड हो जाता है। यही तुम आपका विल है, यही पास्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो शैल, विल, कैन, मे, और शुड, वुड, कुड और क्या बोलते हैं माइट। प्रेजेंट में है तो मे, अगर पास्ट में है तो माइट। बात समझ रहे हैं, माइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मस्ट है, ऑट है, ईटीसी, बस कंप्लीट, ठीक है ना। ये इतने सारे आपके साथ क्या है, मॉडल वर्ब है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने देख रहे हैं एग्जांपल ना। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट, स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे कि एग्जांपल देखेंगे, कुछ एग्जांपल। स्ट्रक्चर में क्या था देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, मॉडल वर्ब था प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। तो इसको हम पैसिव बना लेते थे, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, मॉडल वर्ब वही रहेगा, उसके बाद बी लगाना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल में क्या है, आई मस्ट हेल्प द पुअर, समझ रहे हैं, आई है और यहाँ मॉडल वर्ब, देखिए आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ क्या है, मस्ट है, मस्ट है ना, मस्ट है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है द पुअर है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, आई मस्ट हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे आई मस्ट हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब इसका हमको पैसिव बनाना है, तो पैसिव में देखिए ना, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था बाद में उसको पहले लाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका कौन है, द पुअर है, द पुअर को पहले लाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, द पुअर, द पुअर। बोलिए द पुअर हो गया। और ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब जैसे है वैसे लिखिए, देखो मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट है, तो यहाँ लिखेंगे मस्ट, मस्ट हो गया मस्ट। अब मस्ट के बाद बी लगाना है, तो देखिए द पुअर मस्ट, मस्ट बी, मस्ट बी। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, हेल्प। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई है, तो यहाँ लगाएंगे बाई, बाई और सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का क्या होता है, मी। ये बन गया हमारा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, आई मस्ट हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, और इसका नीचे होगा द पुअर, मतलब गरीबों की
मुझे मुझे मदद करनी चाहिए ना, कर सकते हैं, दोनों एक ही है कि गरीबों की मेरे द्वारा मदद करनी चाहिए। ठीक, तो बन गया एक्टिव से पैसिव बन गया, ये क्लियर हो गया। क्लियर। अब और एग्जांपल देखिए वी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, इसका हिंदी होगा ये ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। अब इसको हमको पैसिव बनाना है। देखिए ही ये सब्जेक्ट है, कैन ये मॉडल वर्ब है, और ये स्पीक मींस बोलना, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, इंग्लिश है। अब इसका पैसिव बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, ENGLIS इंग्लिश। अब उसके बाद देखिए इंग्लिश, अब ये कैन है तो तुम कैन लिखिए, इंग्लिश कैन, और कैन के बाद क्या लगाना है, बी। देखिए इंग्लिश कैन बी, स्पीक है तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, स्पोकन, स्पोकन बाई स्पोकन बाई, अथा ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम। बोलिए बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बोलिए। इंग्लिश अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा सकती है, बात समझे। इसका हिंदी हो जाएगा अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा सकती है। बोलिए क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो दो एग्जांपल है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, वी शुड, वी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, शुड आपका क्या है, मेन वर्ब, एक्चुअली मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद हेल्पिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस ये ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए वी शुड लव आवर कंट्री, तो आवर कंट्री को पहले लाना है, तो यहां लिखेंगे आवर कंट्री, आवर कंट्री शुड, तो शुड लिखिए जैसे है तैसे, शुड, आवर कंट्री शुड, और शुड के बाद बी, आवर कंट्री शुड बी लव, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, LOVED, आवर कंट्री शुड बी लव्ड, बस। अब उसके बाद अगर बाई अस कर देंगे तब पर भी ठीक है, अगर बाई अस नहीं करते तब पर सही, बाई अस नहीं छोड़ देते हैं, ये सब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे वीडियो को बनाते हैं। तीन एग्जाम्पल देखा, अब दो एग्जाम्पल और देखेंगे, दो एग्जाम्पल और देखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल क्या है, दे में विन द मैच, दे माने क्या होता है, वे, दे माने होता है वे लोग। अब में आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, तो देखिए दे में विन द मैच, तोड़ के बता रहा है कि दे आपका ये सब्जेक्ट है, में आपका मॉडल वर्ब है, विन देखिए विन माने जीतना होता है, ये विन में जीतना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये द मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, द मैच को पहले लिखेंगे, द मैच लिख दिया हमने, द मैच। ये मेन जो मॉडल वर्ब है ना, मॉडल इसको उधर में कर दिया, लिखिए में। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बी लगाना है, बी लगा दिया हमने, द मैच में बी। उसके बाद ये विन है, इसका थर्ड फॉर्म वन। अब यहां तक अगर हम बाई देम कर देते हैं फिर भी सही, अगर बाई देम नहीं करते हैं फिर भी सही, क्योंकि बहुत सारे हैं उनको लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छोड़ भी देते हैं हम लोग ना। बाई देम लगाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए बाई देम, ठीक है ना, सही, कंप्लीट। अब ये हो गया। अब कहेंगे सर इसका भी हिंदी बता दीजिए, द मैच में बी वॉन बाई देम, मैच उनके द्वारा जीता जा सकता था, बस समझे, मैच उनके द्वारा जीता जा सकता था, बिल्कुल। अब उसके बाद देखिए नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, कोई भी अपराधी को मार नहीं सकता था। यहां देखिए था, ये कुड है, ये तो पास्ट है ना, ये पास्ट है, तो कोई भी अपराधी को मार नहीं सकता था, ये है। अब ये इसका हिंदी हो गया। अब हम आपको तोड़ के बता रहे हैं, नोबडी आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया जी, कोई भी नहीं, नोबडी कोई भी नहीं, इसका हिंदी होता है कोई भी नहीं, नोबडी आपका सब्जेक्ट हो गया। ये कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, किल मींस मारना, ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द क्रिमिनल ऑब्जेक्ट हो गया। बोलिए क्लियर है। अब इसका पैसिव बना है, तो द क्रिमिनल को पहले लाइए, यहां लिखेंगे द क्रिमिनल। अब यहां ध्यान देना है, द क्रिमिनल, अब ये कुड है तो यहां लिखेंगे कुड, लेकिन अब ये नोबडी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है, कोई भी नहीं, तो अब इसमें निगेटिव वर्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, कुड नॉट, और नॉट के बाद बी,
ये लगा दिया बी हमने कि द क्रिमिनल वुड नॉट बी किल्ड। किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड। किल्ड बाई नोबडी। देखिए बाई, ये नोबडी, समबडी, एनीबडी जो भी आता है, अगर हम इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इनको क्या करते हैं, पैसिव वाइज में इसको छोड़ देते हैं। बात समझे? छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन में ये क्या होता है? नोबडी, समबडी, एवरीवन, ये सब आता है। इनको क्या करते हैं? पैसिव में उसको नहीं बनाते हैं, छोड़ देते हैं। बात समझे? तो हमारा पैसिव वाइज यहां तक ही बन जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। इसको पहले करिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग रूल नंबर दूसरे पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्ट्रक्चर नंबर दूसरे पे जा रहा है। स्ट्रक्चर हमने पहले मॉडल वर्ब का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इंफिनिटिव टू का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाते हैं हम लोग उसका। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा कि एक्टिव वाइज में ना, एक्टिव वाइज में क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर और वाज वर्ब हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, क्या बोलते हैं, हैड हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ना ये तुरंत ये टू लगाएगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद तुरंत टू लगाएगा अब मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझे? समझ गए? तो अब देखिए, अब उसको अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगी। और उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी, टू के बाद बी लगाना है, टू बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बात समझे? चलिए आइए एक एग्जांपल बताना है। इसको बाबू आवाज कम कर दो। देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिए कि आई एम टू राइट ए बुक। आई एम टू राइट ए बुक। मुझे, आई में होता है में, या मुझे एक किताब लिखनी है, ऐसे इसका हिंदी होगा। आई एम टू राइट ए बुक, मुझे एक किताब लिखनी है। बस समझे? तो अब इसका हम पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट को पहले लगाइए। देखिए इसको पहले आपको समझा देते हैं। ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम आपका हेल्पिंग वर्ब है। एम के बाद देखिए टू लगाया, क्या लगाया? टू लगाया ना, टू लगा दिया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लगाइए पहले। तो ये हो गया ए बुक, ए बुक, ए बुक। अब ए बुक के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ए बुक इज। समझ रहे हैं? ए बुक इज। उसके बाद टू है तो ये टू के बाद बी लगाना है। बात समझिए? ए बुक इज टू बी, ए बुक इज टू बी रीड का क्या होता है? राइट क्या होता है? रिटेन, रिटेन। ए बुक इज टू बी रिटेन बाई और आई का क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। बोलिए बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये क्लियर हो गई। अब इसका हिंदी कहेंगे ए बुक इज टू बी रिटन बाय मी। एक किताब मेरे द्वारा लिखी जानी है। बात समझे? ये कंप्लीट। अब एक और एग्जांपल देखिए, ही इज टू रीड द उपनिषद। ही इज टू रीड द उपनिषद, ही इज टू रीड द उपनिषद। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ टू नहीं रहता तो अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले से बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले से। तो लेकिन यहाँ पे टू लगा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये इंफिनिटिव टू वाला है तो जिस टेंस में उसी टेंस पे रहेगा। ही इज टू रीड द उपनिषद। तो द उपनिषद को पहले लाइए, द उपनिषद, द उपनिषद, उपनिषद, द उपनिषद इज, द उपनिषद इज टू बी, द उपनिषद इज टू बी, टू बी रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड भी होता है, रीड पढ़ते हैं ऐसे, रीड बाई। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, रीड बाई हिम। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दो एग्जांपल और देखेंगे, एग्जांपल और देखेंगे इसका, इसी का था ताकि आपका कंसेप्ट पूरा और बढ़िया से क्लियर हो जाए ना। तो देखिए एग्जांपल क्या है? माय वाइफ वाज टू बाई ए नेकलेस ना, माय वाइफ वाज टू बाई ए नेकलेस। मेरे पत्नी को बाई ए नेकलेस, एक हार खरीदना था ना, मेरी पत्नी को एक हार खरीदना था। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? देखिए माय वाइफ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद इसने टू लगा दिया है। अब बाई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ए नेकलेस ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसको हम पहले लाएंगे ना, इसको पहले लाओ। तो ए नेकलेस लिखते हैं पहले, ए नेकलेस, ए नेकलेस, ए नेकलेस,
ए नेकलेस, नेकलेस मीन्स क्या होता है, हार होता है, नेकलेस मीन्स क्या होता है, हार होता है। ए नेकलेस वाज, ए नेकलेस वाज। अब इसके बाद लगाना है टू, टू के बाद लगा देना है बी। ए नेकलेस वाज टू बी। अब बी बाई का होता है बॉट, बी ए यू जी एच टी, बॉट। फिर उसके बाद बॉट बाई, बॉट बाई माई वाइफ है तो माई वाइफ, यहाँ लिखनी है माई वाइफ। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना मेरे भाई, ये क्लियर हुआ। बोलिए, एक हार मेरी पत्नी द्वारा खरीदना था, ऐसे कर देंगे, खरीदना था, ऐसे कर सकते हैं। नेकलेस, एक हार मेरी पत्नी द्वारा खरीदना था। बस समझे, ये हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद एक एग्जांपल और, ही वाज टू परचेस ए रेडियो सेट, ही वाज टू परचेस ए रेडियो सेट, उसे एक रेडियो सेट खरीद, वो ऐसे कर सकते हैं, वो एक रेडियो सेट खरीद चुका है ना, क्योंकि हैज है तो हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो आपका प्रेजेंट में है तो है लगाना है लास्ट में। अगर सेंटेंस हिंदी बना रहे हैं ना तो इसी तरह बनाइए, वो एक रेडियो सेट खरीद चुका है ना। परचेस मींस क्या होता है, खरीदना, खरीद चुका है, ऐसे हिंदी बनाइए, तोड़ तोड़ के हिंदी बनाना सीखिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको देखिए, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टू आपका लगा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये रेडियो सेट आपका है ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाना है तो पता है आपको कि ये रेडियो सेट को पहले लाएंगे, ये रेडियो सेट, ये रेडियो सेट, ये रेडियो सेट हैज है तो लिखाएंगे हैज, ये रेडियो सेट हैज। अब ये टू है तो टू बी परचेस्ड, इसका क्या होगा, थर्ड फॉर्म, PURCHESED, परचेस्ड बाई, परचेस्ड बाई। ही का क्या होता है, हिम, ये हो गया हिम। बोलिए, यहां तक कंप्लीट हुआ कि नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब रूल नंबर दूसरे पे हम आते हैं, इसको करते हैं स्क्रीनशॉट, इसको करते हैं स्क्रीनशॉट। अब आगे चेंज करते हैं ना भाई। अब हम लोग आ गए हैं रूल नंबर, वो जो एग्जाम यहां से ना कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, कहीं भी नहीं छोड़ता है, ये पूछता ही पूछता है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहरीला कर सकते हैं एक तरह से इसका ना। तो ये देखिए, जहरीला कर रहे हैं ताकि इसका नाम क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं ना। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें आज्ञा होती है, आज्ञा की बात होती है, आज्ञा दिया जाता है। तो देखिए, यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर मतलब आदेश, कमांड मतलब आज्ञा ना, समझ रहे हैं, आज्ञा का भाव बोध होता है, भाव का बोध होता है, तो इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो डिफिनेशन हुआ मेरे भाई। जैसे पानी लेकर आओ, एक बोतल पानी लेकर आओ, और इसको कर सकते हैं प्रकाश बंद कर दो ना, दरवाजा खोल दो, दरवाजा बंद कर दो, ये सब आदेश देने वाला होता है। तो आदेश दे, चाहे कुछ भी दे, ऑर्डर करें, चाहे कुछ, तो ये आदेश दे, आज्ञा अपना बात मनवाए, तो उसके लिए सब क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, सेंटेंस से तो पता चल जाएगा कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो उसको हम लोग पैसिव में कैसे बनाएंगे। पैसिव के लिए देखिए स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर है ये पैसिव के लिए। किसके लिए है, पैसिव के लिए। इसमें हम लोग करते हैं लेट का प्रयोग, लेट का प्रयोग, सब्जेक्ट, लेट का प्रयोग सब्जेक्ट, फिर बी, समझे, लेट सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब जो उसमें वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, उसका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो भी बचे रहेगा उसको लिख सकते हैं, अदर वर्ड लिख सकते हैं, अदर वर्ड जो भी बचा रहेगा उसको लिख देंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। आज ये एग्जांपल, स्विच ऑन द लाइट। ऑन मतलब क्या होता है, चालू करना, ऑन मतलब होता है चालू करना, लाइट मींस होता है प्रकाश, प्रकाश, स्विच मतलब स्विच ऑन मतलब चालू करना, चालू करना, जो स्विच ऑन करते हैं स्विच ऑफ करते हैं, उसी तरह स्विच ऑन द लाइट, प्रकाश को चालू करो ना, चालू कर दो, प्रकाश को चालू कर दो, मतलब ऑन कर दो, प्रकाश को चालू कर दो, लाइट को ऑन कर दो। ठीक है, इसका हिंदी हो गया। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेंगे पता है, लेट लगाएंगे पहले, लेट द लाइट, लेट द लाइट, यही तो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, लेट द लाइट, लेट द लाइट। उसके बाद क्या लगाना है, बी। देखिए, लेट द लाइट बी, बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन आपका ये स्विच है, यही स्विच, तो इसका क्या थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्विच्ड, TCHD, स्विच्ड, स्विच्ड हो गया। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, बस जो बच गया था वो कंप्लीट।
बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया क्लियर? अब हम देखिए, अब ये इसको बना रहे हैं, ओपन द विंडो। विंडो में होता है खिड़की, खिड़की खोल दो ना, खिड़की खोल दो। तो इसको कैसे बनाएंगे? लेट लेट द विंडो, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन है, तो ओपन को कैसे लिखेंगे? ओपेंड, थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द विंडो बी ओपेंड। बोलिए बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अभी दो एग्जांपल और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट ये पूरा क्लियर हो जाए कि नहीं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दो कंसेप्ट और करते हैं, दो एग्जांपल और देख लीजिए मेरे भाई। देखिए, ब्रिंग ए बोतल ऑफ विस्की, मतलब ब्रिंग में से लाना होता है, लाना। एक बोतल देखिए, एक बोतल नहीं ऐसे कहेंगे, एक बोतल ऑफ विस्की, और विस्की की बोतल, विस्की की एक बोतल लाओ ना, विस्की की एक बोतल लाओ, विस्की की एक बोतल लाओ। इसका हिंदी ये हो जाएगा, विस्की मतलब वही होता है जो कुछ पीने वाला होगा, ड्रिंकिंग करने वाला होगा, उसके बोलिए है ना, एक बोतल ड्रिंकिंग। देखिए, एक विस्की की एक बोतल लाओ, तो इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो कैसे बनाएंगे पता है? लेट लगाएंगे, लेट 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 ए बोतल ऑफ विस्की, लेट ए बोतल ऑफ विस्की, ए बोतल ऑफ विस्की, ए बोतल ऑफ विस्की, ए बोतल ऑफ विस्की, लेट ए बोतल ऑफ विस्की, लेट ए बोतल ऑफ विस्की बी, ब्रिंग का होता है ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म यहां होना चाहिए, ब्रॉट ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ब्रॉटी है ना, ब्रॉट, ब्रॉट होना चाहिए। ब्रिंग ए यहाँ होगा ब्रॉट, हाँ ब्रॉटी है जी, बिल्कुल सही है। BROUGHT ना, ये हमको थोड़ा सा ठीक है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। ये BROUGHT, ठीक है ना। एक बाई का होता है बॉट होता है, देखिए बाई का होता है बॉट, अब ब्रिंग का होता है ब्रॉट ना। इसमें हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, सोच रहा था कि बॉट लिखेगा, बॉट नहीं, ये ब्रिंग है तो ब्रिंग का ब्रॉट होगा। अब बाई में खरीदना होता है, उसका होता है बॉट, BAUGHT ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा देखें कि इसमें ब्रॉट हो गया है, ठीक है ना, ये कंप्लीट। उसके बाद शट द डोर, शट द डोर मतलब क्या होता है? दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस, लेट लिखेंगे, लेट द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर बी शट का क्या होगा? शट ही होगा, लेट द डोर बी शट। ये कंप्लीट हुआ। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे भाई? बोलिए, दो एग्जांपल कंप्लीट कर दिए हमने, ये भी कंप्लीट कर दिया, लेट से भी। अब हम लोग देखेंगे कि अब प्लीज और काइंडली वाला कंसेप्ट, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, वो भी कंप्लीट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है ना। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चले मेरे भाई, अब इंपरेटिव सेंटेंस में ही थोड़ा अलग कंसेप्ट है। देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में अब क्या होगा? एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह होता है। एडवाइस का भाव हो तो, एडवाइस का भाव हो तो समझ रहे। इससे पहले क्या था हमारा? आर्डर और कमांड, आर्डर दे रहा था कि आर्डर, ये काम करो, वो काम करो, आदेश दे रहा था। अब इंपरेटिव सेंटेंस में ही सलाह, किसी चीज से सलाह लेनी होती है, तब उनको हम लोग कैसे बनाते हैं? उनके लिए देखिए, स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। स्ट्रक्चर ये किस चीज के लिए है? पैसिव वॉइस के लिए है। तो यहां लिख देते हैं पैसिव वॉइस ना, पी भी से आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे? देखिए, कोई इंपरेटिव सेंटेंस मिल जाएगा, कोई इंपरेटिव सेंटेंस जैसे कि जैसे आपका एग्जांपल ये है, हेल्प द हेल्पलेस ना, हेल्प द हेल्पलेस। हम इसको पढ़ के पता चल जा रहा है कि ये किसी एडवाइस की बात कर रहा है। इसका हिंदी क्या है? देखिए, हेल्प द हेल्पलेस, असहाय। हेल्पलेस मतलब क्या? हेल्पलेस मतलब जिसका कोई हेल्प नहीं करता उसका हेल्पलेस होता है, मतलब असहाय होते हैं। तो असहायों का हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। असहायों का मदद करे, असहायों का मदद करे, इसका हिंदी ये होगा, हेल्प द हेल्पलेस, असहायों का मदद करे। बात समझे? तो अब इसको पढ़ने से हमको पता चल गया कि इसमें कोई एडवाइस दे रहा है, किसी चीज को बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए, तो एडवाइस दे रहा है। तो जब एडवाइस दे रहा है ना, तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? ऐसे, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझे? सब्जेक्ट शुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर क्लियर क्लियर। तो आ जाइए, तो देखिए सब्जेक्ट पहले क्या है? हेल्पलेस, द हेल्पलेस, द हेल्पलेस लिखेंगे, द हेल्पलेस, द हेल्पलेस, द हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब क्या हो गया? असहाय। द हेल्पलेस शुड बी, शुड बी
ऐसे लिखेंगे द हेल्पलेस शुड बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड। यहाँ लिखेंगे HELPED। बोलिए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये कंप्लीट हुआ। अब इसका सर कहेंगे इसका भी हिंदी बताते चलिए, तो हिंदी बताते चलेंगे। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, ना कि असहायों की मदद किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका हिंदी यही होगा कि द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, असहायों की मदद किया जाना चाहिए। बस समझे, तो ये कंप्लीट। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। आपको देश से प्यार करना चाहिए, आपको देश से प्यार करना चाहिए। कंट्री मतलब होता है देश, योर मतलब होता है आप, आपको या अपना कर सकते हैं, तुमको या अपना ना, आपको या तुमको, इसका यही होगा ना। यू मतलब क्या होता है, तुम, यू मतलब होता है आप, तुम या आप, योर है तो तुम्हारा या आपका। लव योर कंट्री, आपको देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे इसका हिंदी होगा, आपको देश से प्यार करना चाहिए। ये एक पता चल रहा है कि कोई किसी को बोलेगा आपको देश से प्यार करना चाहिए, तो वो एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो जब सलाह दे रहा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, और योर कंट्री, योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, योर कंट्री शुड बी। अब ये लव है तो लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव, और कंट्री शुड बी लव्ड। बोलिए बात क्लियर हुआ कि नहीं हुई, हुई ना क्लियर। ये कंप्लीट, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद देखिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, बात समझे, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की अपमान मत करो, ये इसका हिंदी होगा। डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की अपमान मत करो। तो इसको हम पैसे में कैसे बनाएंगे मेरे भाई, ये निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव बनाना है। तो देखिए द पुअर को पहले लिखिए, द पुअर, द पुअर, द पुअर के बाद शुड, द पुअर शुड नॉट बी। बात समझिए, ये निगेटिव वर्ड था ना, तो जब शुड बी है तो उसके बीच में ही नॉट आएगा। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, क्लियर हो गया ना। 3 एग्जाम्पल दे दिए मेरे भाई, ये आपको हमको लगता है ये पूरा बढ़िया से क्लियर हो चुका है, ये कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे प्लीज और काइंडली के लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चले मेरे भाई, इंपरेटिव सेंटेंस में हमने देख लिया एडवाइस के लिए, कमांड के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है ना। अब इंपरेटिव सेंटेंस में वैसे सेंटेंस आएंगे जिसमें प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो। स्टार्टिंग में भी लग के आ सकता है, अंत में भी लग के आ सकता है, बात समझे। तो चलिए हम आपको बातों में समझाया, अब लिख के बताएं कि लिखा क्या है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज तथा काइंडली ना, प्लीज तथा काइंडली स्टार्टिंग में हो या लास्ट हो, अंत हो, लास्ट के अंत हो, लास्ट हो अंत हो ना, लास्ट में लास्ट हो या अंत हो, ठीक है, बात समझे। तो रिक्वेस्ट का भाव को बोध करता है। अरे मेरे भाई किसी को तो प्लीज सर आइए ना, प्लीज सर आइए ना, प्लीज सर जाइए ना, अब इसे कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है कि रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, बोध करता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। अब करने प्लीज काइंडली लगाते हैं एप्लीकेशन में, प्लीज काइंडली टू लीव, ग्रांट मी लीव ना, छुट्टी मांगते हैं तो काइंडली करते हैं, यूज करते हैं, वहां रिक्वेस्ट को भाव को शो करता है। तो समझे, तो रिक्वेस्ट मतलब की बात समझे। अब उसके बाद जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे, प्लीज तथा काइंडली को हटा देते हैं। जब एक्टिव वॉइस में तो आपको प्लीज और काइंडली रहेगा, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, बात समझे। चलिए आइए देखिए, तब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि प्लीज और काइंडली को हटाकर हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये प्लीज और काइंडली किस चीज को शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर हुआ। अब फिर भी नहीं समझ में आया तो एग्जांपल में देखिए, अब देखिए एग्जांपल में देखिए, ये प्लीज है, प्लीज, प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया मुझे एक किताब दीजिए, बस समझे, प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया मुझे एक किताब दीजिए। देखिए ना पूरा कंसेप्ट पक्का बोलते हैं कि छाप देंगे आपको। देखिए प्लीज को हटा के ना, प्लीज को हटाकर लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, बस लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED,
देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, बोलिए यहां तक क्लियर है। गिव मी ए बुक, पूरा उतार देना है। गिव मी ए बुक, गिव मी ए बुक, बोलिए बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना क्लियर मेरे भाई? अब प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू यहां से यहां तक लिख देना है, अब बाकी सब उतार देना है। गिव मी ए बुक, बोलिए क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। चलिए इसको करते हैं रफ, दो एग्जांपल और करना देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिख भी देते हैं ना, इसको पहले करते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, एक एग्जांपल और। टेक योर सीट प्लीज, टेक सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट प्लीज। देखिए इसका हिंदी क्या होगा? कृपया अपनी सीट ग्रहण करें, कृपया अपनी सीट ग्रहण करें। टेक मींस क्या होता है? ग्रहण करना, लेना। तो कृपया अपनी सीट ग्रहण करें, बिल्कुल। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे, तो देखिए प्लीज को क्या करते हैं, पैसिव में हटाते हैं। अब प्लीज को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बोलिए यहां तक क्लियर है? अब टेक योर सीट बस लिख दीजिए, टू टेक योर सीट, टेक योर सीट, बोलिए बन गया बन गया बन गया। एक और एग्जांपल, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। देखिए बात समझिए, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया इस पत्र को पोस्ट कर दो, कृपया इस पत्र को पोस्ट कर दो। तो काइंडली को हटाकर क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये पूरा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस का ही अब लेट से स्टार्ट होने वाले होंगे, उनको देख लेंगे, ठीक है भाई। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का एक और देखेंगे। इंपेरेटिव, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट से स्टार्ट हो तो क्या? अब इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने बहुत देख लिया, कमांड देख लिया जी, ऑर्डर देख लिया, एडवाइस तक देख लिया कि एडवाइस होता है क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा प्लीज और काइंडली आता है तो क्या करते हैं। अब हमने अब देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस में ना लेट से स्टार्ट हो, लेट से, कहां से? लेट से, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं? देखिए स्ट्रक्चर हमारा ये है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस एक ए भी एक्टिव वॉइस, लेट रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी गैस मत बनाइए, अभी हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखा है। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए लेट लिखेंगे और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है उसको लिखाएंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहे हैं आपको। देखिए पहले इस नीचे वालों को देखिए, फिर उसको ऊपर देखना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जैसे लेटर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, घड़ी हो गई, कपड़ा हो गया, ये सब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि देखिए आई का मी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे वी का अस, ही का हिम, तो हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? हर, सी का हर, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है ना, वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कहोगे सर बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, किसको हम इधर उधर कर देते हैं, कहते हैं कि ये मी सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गलत हो जाता है हमारा सर। कंपनी को पता नहीं चलता कि इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, कैसे पता लगाएं, कैसे पता करेंगे सर? देखिए हम लोग शरीर है, हम लोग शरीर है, हम लोग शरीर जैसे कि ना अंदर ये तरल पदार्थ है, गीला है जी, अंदर गीला है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हम लोग ये तरल है, गीला है, गीला है। और एक होता है सूखा, जैसे ये बोर्ड है तो ये सूखा हुआ है ना, तो इसको तरीका भी ये समझिए। देखिए ड्राई, ये देखिए डायरेक्ट,
डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट से याद रखना है, टू ड्राई, DRY, ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखा होता है। जब ड्राई ड्राई डायरेक्ट है तो ड्राई है, ड्राई मतलब कि सूखा, तो सूखा जान लीजिए। और याद रखिए इन लगा दिया, इन मतलब इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं, ऐसा समझिए ना, ट्रिक बनाइए ना यार। अगर डायरेक्ट है तो सूखा है, तो सूखा के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, कलम। और इनडायरेक्ट मतलब कि सूखा नहीं, और सूखा नहीं तो गीला आदमी, हम लोग जी तरल पदार्थ है, अंदर काट दो खून आ जाएगा कि नहीं, तो ये मी, अस, और हम, ये सब क्या आ जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब हमको लगता है कि नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल करा रहे हैं आप, एग्जाम्पल करा देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर तीसरा भी लाएंगे, पार्ट नंबर तीसरा में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होंगे। बात क्लियर है? चलो अब देखो मेरे भाई, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हम आपको ये समझा देंगे क्या है क्या नहीं है, अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क ना, लेट मी डू दिस वर्क, हम कह सकते हैं कि मुझे, देखिए मी मतलब होता है मुझे, मुझे, दिस वर्क मतलब होता है यह काम, यह काम, डू मतलब होता है करना। बात समझे मेरे भाई, जिसका वर्ड का हिंदी आता है ना, तो सेंटेंस बनाने में, इसका इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करने में बहुत आसान हो जाता है। देखिए मी मीन्स होता है मुझे, और दिस वर्क मतलब होता है यह काम, और डू मतलब होता है क्या, करना। तो मुझे यह काम करने दो, इसका हिंदी होगा मुझे यह काम करने दो। अब इसका हमको पैसे बनाना है, तो देखिए लेट का लेट ही लिखेंगे, लेट। अब दिस वर्क, ये आपका क्या हो गया, इन दिस वर्क क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगा देना है बी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिए, लेट दिस वर्क, दिस वर्क, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, उसके बाद बी लगाना है, लेट दिस वर्क बी, बी डू का थर्ड फॉर्म डन, लेट दिस वर्क बी डन बाई, बाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बाद में लगाएंगे, तो मी है, तो मी का आई मत कर देना, मी का मी ही लिखना है, मी का मी ही। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। एक और बनाओ, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दो, उसे गाना गाने दो। इसको देखो कैसे बनाएंगे, लेट है तो लेट लिखेंगे पहले, लेट ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग। अब इसका लेट ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग बी, लेट ए सॉन्ग बी सुंग बाई हर। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये कंप्लीट। दो ठे स्क्रीनशॉट ले लो इसको, अब दो एग्जांपल और करा रहे हैं। देखिए मेरे भाई एक एग्जांपल और, लेट द डिस्कस द मैटर, लेट द डिस्कस द मैटर, मामलों पर, मामलों पर ऐसे कहते हैं लेट अस, लेट अस मींस हमें, हमें मामलों पर डिस्कस करने दो। लेट अस, अस मतलब क्या, वी का वी में से होता है हम लोग, तो वी का ही ऑब्जेक्टिव तो है, तो हम कह सकते हैं हम लोग को मामलों पर डिस्कस करने दो। इसको कैसे कैसे बनाएंगे, देखिए लेट लिखेंगे, लेट, लेट द डिस्कस, सॉरी लेट द लेट द मैटर, द मैटर, लेट द मैटर, लेट द मैटर बी मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, थर्ड फॉर्म होगा डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाई अस। बोलो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट नंबर 2 था, इसको जल्दी से पूरा रिवीजन कर लेना, पूरा याद कर लेना मेरे भाई। एक पार्ट नंबर और लाएंगे जो कि पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, आप पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मेरे भाई। अगर नए आए होंगे तो समझ में आया आपको तो प्लीज लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।